नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कॉमर्स विद डॉक्टर बी की इस इंट्रोडक्टरी क्लास में। 11th अकाउंटेंसी, इस कोर्स में हम जो पढ़ने वाले हैं वह है एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स जो क्लास 11th के बच्चों के लिए बनाए गए हैं। फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इस चैप्टर में हम लोग डीप कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस करेंगे, हिस्टोरिकल इवेल्युएशन भी करेंगे और कुछ इंटरप्रिटेशंस लेकर के आएंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी। ये सब कुछ आपको अवेलेबल होने वाला है कॉमर्स विद डॉक्टर वी के इस मंच पर, और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग इस चैनल से जुड़ेंगे और अपने दोस्तों और साथियों के साथ भी इसे ज़रूर साझा करेंगे। अगर आप YouTube पे इसे देख रहे हैं तो कृपया चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि YouTube पे आपको जैसे ही कोई नया वीडियो आए और आप उसे तुरंत देख सकें। और अगर आपने ऐप के ज़रिए से लॉगिन किया है तो देरी ना करें। आज 13 तारीख है। 13 मई के बाद आपके पास सिर्फ 2 दिन बचते हैं। 15 मई तक ये एक ऑफ़र है, लॉन्चिंग ऑफ़र, जिसमें आपको 25% तक की डिस्काउंट मिल रही है। तो देरी ना करें। अगर आप कॉमर्स की सिलसिलेवार ढंग से पढ़ाई करना चाहते हैं, जिसमें स्पेशली अभी ये कोर्स अकाउंटिंग का है, आगे आने वाले समय में अकाउंटिंग के अलावा बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स के भी कोर्सेज 11th लेवल पे और 12th लेवल पर, तीनों सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी, बीएसटी और इकोनॉमिक्स के कोर्सेज आप देखेंगे। होपफुली जून के एंड तक ये सभी कोर्सेज पूरी तरह से लॉन्च हो चुके होंगे और इनके स्टडी मटेरियल भी आपके पास होंगे। अभी सिलसिलेवार ढंग से सबसे पहले शुरुआत की गई है अकाउंटिंग से। तो अकाउंटिंग का ये सबसे पहला क्लास है, आप तक पहुँचे इस आशा के साथ आइए शुरुआत करते हैं। Introduction to accounting. What is the meaning of accounting? Accounting is basically the process of what? Identifying, then measuring, then recording, classifying and summarizing. After that, you have to analyze and then communicate the financial transactions. To whom? To the users. And for what? For decision making. Let's elaborate the definition, the meaning. Accounting is the process means a set of activities, मीन्स कोई भी प्रोसेस वही है जिसमें हम कुछ खास टास्क कंप्लीट करते हैं और वो भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में करते हैं। उस ऑर्डर को अगर हम फॉलो करेंगे तो ही उस एक्टिविटी को, जब कोई कई एक्टिविटीज़ को मिलेंगे तो उसे प्रोसेस कहा जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये कई सारी एक्टिविटीज़ ही हैं। आइडेंटिफाई करना, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई, मीजर, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग कर किस चीज़ का रहे हैं ये जान लें। हमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले आप ट्रांजेक्शन समझ लीजिए। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि बिजनेस में जो कुछ भी काम हम करते हैं उसमें कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ इवेंट्स होती हैं, कुछ इवेंट्स या कुछ अकरिंग्स। अकरिंग समझते हैं? अकरिंग्स ऑफ हैपनिंग्स, माने कुछ ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं बिजनेस में, वो सब हैं ट्रांजैक्शंस। और ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। अब फाइनेंशियल का मतलब जान लीजिए क्या होता है। फाइनेंशियल का मतलब होता है परटेनिंग टू फाइनेंस। अब ये परटेनिंग का मतलब क्या होता है? परटेनिंग का मतलब होता है रिलेटेड टू फाइनेंस। अब फाइनेंस का मतलब जो लोग नहीं जानते हैं वो भी जान लें। फाइनेंस का मतलब होता है वित्त, हिंदी में वित्त बोलते हैं, और ये मनी से संबंधित होता है। मनी वैल्यू से संबंधित होता है। मनी का मतलब कैश ही से नहीं है। अगर कहीं पे कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसको कैश में या मनी में एक्सप्रेस किया जा सकता है, उस प्रत्येक ट्रांजैक्शन को आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं। तो जो भी बिजनेस में ऐसी इवेंट्स होती हैं जो फाइनेंशियल नेचर की हैं, जिन्हें फाइनेंशियल नेचर की मतलब जिन्हें आप मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आप उन्हें फाइनेंशियल नेचर का मानेंगे। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में होते हैं उनको पहचानना सबसे पहला काम है। फिर उनको मापना, मेज़र करना कि वो किस वैल्यू के हैं, 500 के, 5000 के, 5 लाख के, उनको, उनकी वैल्यू को मेज़र करना। मान लिया सबसे पहले आपने एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन देखा कि आपने गुड्स खरीदा है। अब चूंकि गुड्स खरीदा है तो इसमें
किसी वैल्यू का गुड्स खरीदा होगा, मॉनेटरी वैल्यू होगी उसकी, कैश कुछ ना कुछ दिया होगा या देंगे आगे फ्यूचर में। तो आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि ये जो आपने गुड्स परचेज किया 50,000 का, ये एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। अब जैसे ही आपने बोला कि 50,000 का है, तो आपने इसको मेजर कर लिया कि ये 50,000 का है। अब ऐसे ही फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, जिसको आपने फाइनेंशियल पाया और इसकी मनी वैल्यू आपको पता है, उसको आपको रिकॉर्ड कर लेना है। जो ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री होती है उसको बोलते हैं जर्नल। तो रिकॉर्डिंग का काम कहाँ होता है? जर्नल बुक में होता है। कहाँ? जर्नल बुक में। और उसके बाद में अगला स्टेप होता है क्लासिफाइंग का। ये काम कहाँ होता है? ये लेजर बुक में होता है। जी हाँ, लेजर बुक में। और उसके बाद में जब आप लेजर बना चुके होते हैं, तो आपको समराइजिंग का काम करना होता है। और समराइजिंग में क्या क्या शामिल है? समराइजिंग के इस एक्ट में या इस एक्टिविटी में दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आप ट्रायल बैलेंस तैयार करते हो। क्या तैयार करते हो? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस जब आप तैयार कर चुके होते हो, तो इसी के बेसिस पे आपको फाइनल अकाउंट तैयार करने होते हैं। फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। इन फाइनल अकाउंट्स के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो दूसरा हिस्सा होता है वह होता है बैलेंस शीट। बस इतना ही काम आपको करना होता है 11th क्लास में एज अ स्टूडेंट। जो आप पढ़ेंगे, बस इस बैलेंस शीट तक का काम कर लीजिए और काम तमाम हो गया आपका। तो आप फिर से समझिएगा मीनिंग क्या है। मीनिंग ये कहती है कि अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ व्हाट? आइडेंटिफाइंग, पहचान करना, मेजरिंग, मापना, क्वांटिफाई करना कि कितनी क्वांटिटी में है, और वो क्वांटिटी मनी वैल्यू में होती है। तो मेज़र करना कि कितनी वैल्यू का है ये जो ट्रांजैक्शन है, रिकॉर्ड करना उसे जनरल बुक में, फिर क्लासीफाई करना उसे कहाँ? लेजर बुक में। और फिर समराइजिंग करते हुए सबसे पहले आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो, और फिर ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे आप बनाते हैं फाइनल अकाउंट, जिसके दो हिस्से होते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये जो इतना काम है ट्रायल बैलेंस बनाना और फाइनल अकाउंट बनाना, इसी को बोलते हैं समराइजेशन। ठीक है। समराइजेशन के बाद आप डीप स्टडी करते हो, जिसको एनालिसिस बोला जाता है। और इस एनालिसिस के बाद जो सूचनाएं आपने इकट्ठा की हैं, उनको एक विशेष विशेष फॉर्मेट में आपको इन राइटिंग कम्युनिकेट करना होता है, यानी लिख करके कुछ रिपोर्ट्स बना करके कम्युनिकेट करना होता है। किसको करना होता है? यूजर्स को करना होता है। तो हु आर द यूजर्स? जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, दे आर द यूजर्स। इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दो यूजर होते हैं। यूजर के जो टाइप हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो इंटरनल यूजर्स, और दूसरा यूजर कौन से हैं? एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में कौन कौन लोग आते हैं, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा सुन लीजिए। आगे भी जानेंगे, डिटेल में जानेंगे, लेकिन अभी इंटरनल यूजर्स समझ लीजिए। इसमें ओनर खुद होता है, ओनर माने मालिक, और मैनेजर्स होते हैं। मैनेजर्स के अलावा एम्प्लॉइज वगैरह भी होते हैं। एक्सटर्नल में बेसिकली बाहर के लोग हैं। इसमें इन्वेस्टर्स होते हैं। इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो आपके बिजनेस में पैसा लगाते हैं। क्रेडिटर्स जो आपको उधार माल बेचते हैं। गवर्नमेंट्स हैं, टैक्सेशन अथॉरिटीज़ हैं, कस्टमर्स हैं, ये सब एक्सटर्नल यूजर्स होता है। तो अभी आपने जो पढ़ी है वो है मीनिंग। मीनिंग में आपने मेनली जो जाना, वो क्या क्या जाना कि अकाउंटिंग बेसिकली कुछ स्टेप्स होते हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन प्रोसेस कहलाता है। और वो ऑर्डरली होना चाहिए, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है। तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, देन मेजरिंग, देन रिकॉर्डिंग, then classifying, summarizing, analyzing, and communicating and doing all these things to what? To the financial transactions. It means identifying of financial transactions, measuring of financial transactions, recording, classifying, summarizing, analyzing, and communicating the financial transactions. To whom? To the users. And for what? Decision making. तो इसी को डिफाइन भी किया गया है। डेफिनेशन में भी आप पाएंगे कि लगभग यही बातें हैं। एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफाई किया जाएगा, मेजर किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, क्लासिफाई किया जाएगा, समराइजिंग और एनालाइज करने के साथ साथ कम्युनिकेट किया जाएगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को।
और ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड होगी? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होगी। क्यों किया जाएगा? टू इनेबल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। आपको पता होगा कि ये जितने भी लोग हैं जो यूजर्स कहलाए हैं, ये जो यूजर्स हैं, इन सबको ये क्यों कम्युनिकेट किया जाता है? क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन है। कैसी इंफॉर्मेशन है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। और ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिस व्यक्ति के पास पहुंचती है वह बेसिकली इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाता है। और मैं आपको बता दूं, कोई जज भी अगर कोई डिसीजन लेता है, कोई जज साहब हैं, अगर उन्हें कोई डिसीजन सुनाना है तो उन्हें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? इंफॉर्मेशन, है ना। ढेर सारी सूचनाएं लेते हैं वो, सबूतों के रूप में, गवाहों के रूप में, है ना। तो विटनेसेस आते हैं, एविडेंसेस आते हैं, ये सब क्या है? ये सब इंफॉर्मेशन है। और जब ढेर सारी इंफॉर्मेशन जज साहब को मिल जाती है तब वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन यानी कि राइट डिसीजन ले पाते हैं। तो ऐसे ही हर व्यक्ति को डिसीजन लेना होता है, मैनेजर्स को डिसीजन लेना होता है, ओनर्स को डिसीजन लेना होता है, और इन्वेस्टर्स को डिसीजन लेना होता है। तो आपने अभी तक जो जाना उसकी अगर हम थोड़ा सा डीप स्टडी करें तो हम उस डीप स्टडी में ये पाएंगे कि ये जो डेफिनेशन है ये बात करती है किस किस बारे में। ये कहती है कि दरअसल और कुछ नहीं है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज बेसिकली द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक है। आज के समय में ये केवल टेक्निकल स्किल नहीं है कि एक तरीका है टेक्निकली कुछ काम करने का। नो, इट्स अ कंप्लीट लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, एंड thus it becomes very important because it communicates whether a company is growing, कंपनी ग्रो कर रही है, स्टैगनेंट या अभी एज इट इज़ है, स्थिर है, जैसे जहाँ से शुरू हुई थी अभी वहीं तक है, या कोलैप्सिंग कर रही है यानी कि कोलैप्स हो रही है, या यूं कहें कि डिटोरियरेशन हो रहा है, कंपनी लॉस में जा रही है। आज के समय में मॉडर्न इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, अकाउंटिंग एक बैकबोन ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग का है। यानी कि फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग जो भी होती है, यानी कि वो सारी डिसीजन मेकिंग जो फाइनेंस से रिलेटेड है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, जस्ट लाइक द बैकबोन इन द ह्यूमन स्केलेटन, है ना। और इट प्रोवाइड्स एविडेंस एंड ट्रांसपेरेंसी फॉर रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स होती हैं सरकारें, तो सरकारों को ये एविडेंस और ट्रांसपेरेंसी यानी कि क्रिस्टल क्लियर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, जिससे रेगुलेटर्स को अपना काम करने में सुविधा होती है। इन्वेस्टर्स ये सोच पाते हैं कि उन्हें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। सरकारें ये सोच पाती हैं कि उन्हें उन कंपनियों को चलने देना है। कहीं कोई अगर ऐसी कंपनी है जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रही है तो सरकार को उस पर कुछ ना कुछ बंदिशें लगानी होती हैं। तो सरकार को भी इंफॉर्मेशन देने का काम अकाउंटिंग ही करता है। एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अकाउंटिंग सपोर्ट्स अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रस्ट। अकाउंटेबिलिटी होती है बिजनेस पर्सनस की, वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से पता चलता है। और अगर बिजनेस पर्सन अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा होता है तो जाहिर सी बात है पब्लिक का और जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं यानी इंटरेस्ट होल्डर्स होते हैं, यूजर्स होते हैं, उन सबका ट्रस्ट उस कंपनी के प्रति डेवलप हो जाता है। क्रिटिकल इंसाइट के अंतर्गत, यानी कि अगर हम किसी चीज़ का बिल्कुल गहन उसका निचोड़ निकालें तो हम पाते हैं कि विदाउट अकाउंटिंग अ बिजनेस वुड बी लाइक अ पायलट फ्लाइंग ब्लाइंड। अगर अकाउंटिंग नहीं है तो बिजनेस बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे कोई पायलट अंधा हो और वो एरोप्लेन फ्लाई कर रहा हो। नो वे टू नो इफ इट इज़ ऑन कोर्स और अबाउट टू क्रैश। ऐसा पायलट को जिसकी आंखें नहीं हैं उसे जानने का कोई तरीका नहीं है कि वो सही रास्ते पर है या वो क्रैश होने जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आप सभी को समझ में आई होगी। आज की क्लास में इतना ही। बाकी की हिस्ट्री एंड जो डेवलपमेंटल प्रोसेस रही है, इवोल्यूशन रहा है अकाउंटिंग का, इसे हम जानेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद वॉच करने के लिए। अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे और आपको मेरा बताने का तरीका जो कि काफ़ी डिटेल होता है आपको अगर अच्छा लगा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप यूट्यूब पे हैं तो आप इस लिंक पे क्लिक करें, और अगर क्लिक नहीं कर सकते हैं तो टाइप कर लीजिए। और इस लिंक पे टाइप करने के बाद ही जैसे ही आप इसे अपने क्रोम में या किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र पे सर्च करेंगे वैसे ही आपको कॉमर्स विद डॉक्टर वी का ये ऐप खुल जाएगा, और आप फिर उसके बाद में हमारे
जितने भी कोर्सेज हैं उनसे परिचित हो सकेंगे, प्रतिदिन होने वाली लाइव क्लासेस देख सकेंगे, फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल है जिसमें एमसीक्यूज हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर्स, वो फ्री में अवेलेबल हैं। कुछ चैप्टर नंबर 1 का ये जो पीडीएफ जो आप देख रहे हैं ये भी फ्री में अवेलेबल है। आप जाएं, विजिट करें और उसके बाद अपना निर्णय लें। आप अगर चाहते हैं कि आप हमारा ऐप डाउनलोड करें तो ये क्यूआर कोड है, इसको आप अपने मोबाइल कैमरा से डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लेकर के इसको स्कैन कर सकते हैं, तो भी आप गूगल प्ले स्टोर के प्ले लिंक पर पहुंच जाएंगे और आप ऐप डाउनलोड कर सकेंगे। हमारी वेबसाइट है class+app.com, डब्ल्यू कॉमर्स विद डॉक्टर वी। आप इस पे भी जा करके हमारे कोर्सेज की पूरी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। कल फिर से जुड़ेंगे, फिर से देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे इन टॉपिक्स को। थैंक यू सो वेरी मच। राधे राधे।